या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जगत जननी महामाया आदिशक्ति भगवती दुर्गा को नमस्कार है। सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं। नवरात्रि, नवरात्र या नवरात्रे क्या कहें, क्योंकि नवरात्रि का नाम ही बदल दिया गया है। कुछ नवरात्रे कहते हैं, कोई नवरात्र कहता है। सबसे पहले तो ये नवरात्रि है। संस्कृत में नवरात्रि का अर्थ होता है नौ रात्रियां, नवाणाम रात्रिणाम समाहार, जो नव दुर्गा का प्रतीक है। प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्रघंटेति कूष्मांडेति चतुर्थकम पंचमम स्कंद मातेति षष्ठम कात्यायनीति च सप्तमम कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमम नवमम सिद्धिदात्री च नवदुर्गाः प्रकीर्तिताः। दुर्गा कवच में ये नव दुर्गाओं का उल्लेख होता है। आप सभी भक्तजनों का एक प्रश्न भी होता है कि नवरात्रि कैसे मनाएं, कैसे पूजा करें, क्या क्या वस्तुओं की आवश्यकता होती है। तो मैं कहना चाहूँगा केवल दो वस्तुओं की आवश्यकता होती है। एक तो आपकी सच्ची श्रद्धा और दूसरा आपका सच्चा मन। उसके साथ साथ आपके पास जो भी चीज़ है, जो भी वस्तु है, उससे आप भगवती देवी की पूजा कर सकते हैं। अब एक और प्रश्न उठता है कि नवरात्रि का क्या महात्म्य है और नवरात्रि क्यों मनानी जानी चाहिए, और नवरात्रि ही क्यों, नव दिन क्यों नहीं। तो इसका सीधा सीधा अर्थ है कि ये महामाया महाशक्ति जगत जननी भगवती दुर्गा के नव स्वरूपों के रूप में मनाई जाती है। और रात्रि जो है वो प्रतीक है अंधकार का। तो कहीं ना कहीं ये दिखाया दर्शाया जाता है कि इन नवरात्रि के पश्चात एक उजाला, एक सुबह आनी होती है। और वो क्यों आनी होती, क्योंकि हमें इन शक्तियों की आराधना और शक्तिपीठ की उपासना करनी है। आप अगर नव दुर्गा की पूजा करते हैं तो आपके मन में कहीं ना कहीं स्त्री के लिए आदर सत्कार आएगा। आपके मन में कहीं ना कहीं ये बात आएगी कि कोई स्त्री या कोई लड़की हमारे लिए क्यों आवश्यक है, संसार में स्त्री की क्या महत्ता है। और सबसे बड़ी बात कि इसका एक साइंटिफिक क्या परिणाम है। हमारे शास्त्रों में, हमारे धर्म ग्रंथों में जो भी नियम अपनाए गए हैं वो कहीं भी मिथ्या नहीं है। आप एक बात सोचिए, अभी आपने पूरी गर्मी कुछ ठंडा खाया है, लस्सी पी है, दही पी है, और जितना भी खाया आपने ठंडा खाया है क्योंकि गर्मी थी। और अब आने वाली है सर्दियां, और सर्दियों में आपका शरीर गर्म खाना खाएगा, जैसे बाजरा, चना। और जब भी सर्दियों में आप कुछ खाएंगे, आप अपने शरीर को गर्मी देना चाहेंगे। तब तक अब तक आपने शरीर को ठंडक प्रदान की है भोजन के माध्यम से, और अब आप अपने शरीर को गर्माहट प्रदान करेंगे भोजन के माध्यम से। तो क्या आपका शरीर इस परिवर्तन को अच्छी तरह से संतुलित कर पाएगा? नहीं। और आप देखोगे कई बार इसी समय जब मौसम बदलता है बीमारियां शुरू हो जाती हैं, बच्चे बूढ़े जवान सबको दवाइयां लेनी पड़ती हैं। तो हमारे धर्म में, सनातन धर्म में पहले से ही एक विज्ञान की धारणा के आधार पर यह नियम बना दिया गया था कि जब भी मौसम का परिवर्तन होगा, हम 9 दिन तक अपने शरीर को उपवास के साथ तपाएंगे, ताकि हम जो खाना हमने खाया है उसके विपरीत जो भोजन हम करने जा रहे हैं उसके संतुलन के लिए हमारा शरीर तत्पर रहे। और उसी के लिए ये 9 दिन अपनाए गए हैं। और ध्यान रहे आपको कि ये नवरात्रि वर्ष में 2 बार आती है, एक बार गर्मियों में जब अप्रैल होता है, और एक बार सर्दियों में। और यही इसका साइंटिफिक रीजन है, यही इसका वैज्ञानिक कारण है। अब आप सोचेंगे कि 9 दिन ही क्यों, और ये देवी के नाम पर ही क्यों मनाया जाता है। तो वो इसलिए क्योंकि स्त्री को शक्ति का रूप माना गया है, और शक्ति और स्त्री जो है वो इस पूरे संसार को 9 महीने तक अपने गर्भ में रखती है। इसीलिए कहा जाता है माँ का जो प्यार है वो पिता से 9 महीने अधिक होता है। और स्त्री
संसार को अपने गर्भ में धारण करने में सक्षम है। और वो जो 9 महीने हैं वो प्रतीक है एक विकास का, पुष्टि का, संवर्धन का, जो एक शिशु को गर्भ में शक्ति प्रदान होती है माता के गर्भनाल के द्वारा। इसीलिए हमारे विद्वानों ने स्त्री को सम्मान देने के लिए इन 9 दिनों को मातृशक्ति को न्यौछावर कर दिया। और यही 9 दिन उन 9 महीनों का प्रतीक है जब स्त्री अपनी संतान को गर्भ में रखती है, उसको पालती है, उसकी पुष्टि करती है, उसका संवर्धन करती है और फिर उसको जन्म देती है। तो कहीं ना कहीं हमारे ऋषि मुनि, हमारी परंपराएं सभी स्त्री शक्ति, मातृशक्ति की महत्ता को जानते थे और उन्होंने हमारे इस पर्व को नव शक्ति के रूप में मनाना सही समझा। आप नवरात्रि में नारियल लेते हैं, जौ उगाते हैं, ये सभी चीजें हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक हैं और हमारे शरीर की पुष्टि के लिए एक औषधि का काम करती हैं। नारियल का पानी हमारे शरीर के लिए संवर्धक है, वैसे ही जौ का सत्तू या जौ का पानी जो होता है वो शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक है। तो इन दोनों वस्तुओं को अच्छे तरीके से सभी को याद रहे, इसीलिए इसको हमारे पूजा पाठ में सम्मिलित कर लिया गया। और जहां जहां आप देखते हैं कि पूजा का प्रसाद होता है, ताल मखाने, गोला, नारियल इत्यादि होते हैं, वो इसी बात का प्रतीक है कि हमारे ऋषि मुनि, हमारा आयुर्वेद ने इस सभी पद्धति को पूजा पाठ में सम्मिलित किया ताकि हमारे आने वाली पीढ़ियां इन चीजों को याद रखें और अपने दैनिक जीवन में इनका प्रयोग करते रहें। तो ये था नवरात्रि का महत्व और नवरात्रि का एक वैज्ञानिक कारण और हमें क्यों मनानी चाहिए नवरात्रि, इन सब का संदेह आज लगता है मैंने आपका मिटा दिया है। तो आप इन अगले 9 दिन तक आदिशक्ति महामाया दुर्गा देवी का ध्यान करते रहें, उनकी धारणा करते रहें, उनकी पूजा करते रहें। आशा है कि माता रानी आपके जीवन में खुशियां और संबलता लेकर के आए। धन्यवाद। जय माता की।